नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एम स्टॉक और अप स्टॉक दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज किस एप्लीकेशन में देना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि किस एप्लीकेशन में हमें कितना चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन में से सबसे बेहतर एप्लीकेशन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, और अगर हम अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक एप्लीकेशन 2009 में शुरू हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अप स्टॉक एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पहले शुरू हो गई थी एम स्टॉक के मुकाबले। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर दोनों ही एप्लीकेशन के कितने नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसके 50 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं गूगल प्ले स्टोर पर। और अगर हम अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक के 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं गूगल प्ले स्टोर पर। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में यहाँ पर अप स्टॉक के ज़्यादा डाउनलोड हैं एम स्टॉक के मुकाबले। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एम स्टॉक के बारे में। तो एम स्टॉक में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट फ्री में भी ओपन करवा सकते हैं और 999 रुपये प्लस GST देकर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग प्रकार की फैसिलिटी दी जाएंगी। अगर आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मतलब कि करने को दी जाएंगी। तो वीडियो के आगे हम बात करेंगे कि एम स्टॉक में आपको दोनों ही ऑप्शन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर हम अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पर आपको 1 भी रुपया नहीं देना है अकाउंट ओपन करने पर। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम स्टॉक के बारे में। अगर एम स्टॉक में आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा एम स्टॉक के अंदर। तो एम स्टॉक के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आप एक बार 999 रुपये प्लस GST देकर लाइफ टाइम के लिए अपना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 120 रुपये प्लस GST हर 3 महीने के लिए पे कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा 99 रुपये प्लस GST ऑपरेटिंग चार्ज। तो आपको ये ऑपरेटिंग चार्ज कब देना पड़ेगा। अगर आप 999 रुपये प्लस GST वाला प्लान लेते हैं लाइफ टाइम के लिए तो इसमें आपको ऑपरेटिंग चार्ज नहीं देना है। पर लेकिन अगर आप 120 रुपये वाला प्लान लेते हैं 3 महीने का, तो यहाँ पर आपको 120 रुपये के साथ साथ 99 रुपये प्लस GST ऑपरेटिंग चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 120 रुपये वाला प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 महीने में एक बार 120 रुपये प्लस 99 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। यानी कि 120 रुपये प्लस 99 रुपये कुछ हो जाते हैं 220 रुपये। यानी हर 3 महीने में आपको एक बार 220 रुपये देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एम स्टॉक में दोनों ही ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में हमें कितना क्या देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अप स्टॉक के बारे में। तो अप स्टॉक में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि अप स्टॉक में आपको 1 भी रुपये नहीं देना है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचेंगे तो आपको कितना रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा डिलीवरी पर। तो आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक है, एम स्टॉक में अगर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर 1 भी रुपया ब्रोकरेज नहीं देना है। यानी कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्ज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर हम अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक के अंदर आपको कम से कम 2.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो एम स्टॉक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर हम अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले एम स्टॉक की बात करें तो एम स्टॉक में अगर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना है। बिल्कुल सेम टू सेम अप
अपस्टॉक के अंदर है। अपस्टॉक के अंदर भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचते हैं तो उस कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक दिन में किसी कंपनी के शेयर कितनी भी बार बेचते हैं तो आपको एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप उसी कंपनी के शेयर अगले दिन बेचेंगे तो आपको अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि हमें एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर डीपी चार्ज कितना क्या लगता है। तो एम स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो जो एम स्टॉक के अंदर डीपी चार्ज हैं वो हैं 12 रुपये प्लस जीएसटी, और अप स्टॉक के अंदर जो डीपी चार्ज हैं वो हैं 18.5 रुपये प्लस जीएसटी। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम स्टॉक के बारे में। अगर आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक में 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। यानी कि 999 रुपये का अगर आप मतलब अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं 999 रुपये देकर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना है एम स्टॉक में। अगर हम अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। जैसे कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या रहता है, हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदना रहता है और उसी दिन बेचना रहता है। अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले अपने शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर नहीं बेच पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा तो उसके वह चार्ज लेता है। उन्हीं चार्ज को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो एम स्टॉक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एम स्टॉक के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस 60 रुपये प्लस जीएसटी है। और अगर हम अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस 50 रुपये प्लस जीएसटी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि एम स्टॉक और अप स्टॉक दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। और आप यह भी समझ गए होंगे कि इन दोनों में से कौन सी एप्लीकेशन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप या फिर बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस को देखकर बेस्ट डीमैट अकाउंट और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।